हेलो दोस्तों, आज तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाई हूँ कुछ काल से संबंधित क्वेश्चन। देखिए आगे देखिए, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? सगुण भक्ति काव्यधारा। कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है लालदास। बीजक रचनाओं का संकलन है कबीरदास से। निम्नलिखित प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के कवि प्रतिनिधि कवि हैं जयसी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? सूरसागर। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी भाषा के कवि हैं मंजन। ज्ञान मार्गी और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है नंददास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है नाभादास। तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका, ये किसदास की है? सुकर खेत स्थान स्थापित है तुलसीदास से। आगे देखिए, तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। सुकर खेत स्थान स्थापित है तुलसीदास से। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? निर्गुण भक्ति काव्य से। अष्टाव के कवि नहीं है तुलसीदास। निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन सा था? कबीर। रस मंजरी की रचनाकार है नंददास। रस संत काव्यधारा के कवि नहीं है कुतुबन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति शाखा का श्रेष्ठ काव्य है? सूरसागर। अष्टाव के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? कृष्ण भक्ति शाखा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवि प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि किस भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? नाभादास। राम भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है नाभादास। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास। निम्नलिखित में से कवितावली की रचनाकार कौन है? तुलसीदास। जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? विनय पत्रिका। भक्ति काल की कृति है पार्वती मंगल। निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? साहित्य लहरी। निम्नलिखित में से भक्ति शाखा के कवि नहीं है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आगे निम्नलिखित में से कौन शाखा भक्ति शाखा का कौन सा नहीं है? सुमित्रानंद पंत। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल। नवधा भक्ति के प्रकार है 9। रीतकाल। देखिए रीतकाल को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उत्तर मध्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकाल में लिखी गई है? बिहारी सस्यई। रामचंद्र का रचना है केशवदास की। भिखारीदास कवि है रीतकाल के। कठिन काव्य के प्रेत काव्य कहा जाता है केशवदास को। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। निम्नलिखित में से रीत मुक्त कवि कौन है? आलम।